Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 11 accountancy. As you all know कि हम financial statements का जो ये chapter है विदाउट एडजस्टमेंट वाला ये कवर अप कर रहे हैं और आज का हमारा सेशन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लास्ट सेशन रहने वाला है जिसमें हम पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग या जिन्हें दिमाग में रखना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स एंड आज के इस सेशन में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे फुल फ्लेज जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता हो और बैलेंस शीट भी बनती हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जिसे हमें नोट डाउन करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। देखिए, इफ़ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ there is a difference in the trial balance, the difference is placed to a suspense account and shown in the balance sheet। देखिए, हम ट्रायल बैलेंस वाला जब चैप्टर हमने पढ़ा था तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। नहीं तो इन डिटेल जब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला चैप्टर किया था तब भी हमें ये पॉइंट आया था कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो बेटर है कि हम पहले ट्रायल बैलेंस बनाकर देख लें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल आपस में बराबर है या नहीं है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है और रीज़न यही होता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस होने की वजह से सस्पेंस अकाउंट कई बार क्रिएट हो जाता है जिसे हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो देखिए क्या है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट ऑल आइटम्स विच अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ओनली वंस। देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो एक बार ही आएगी, वेयर एज आइटम्स विच अपीयर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस नोन एज एडजस्टमेंट्स हैव टू बी शोन एट टू प्लेसेस। और हमारे इस चैप्टर में ना हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट ही अभी तक समझी है, क्लोजिंग स्टॉक वाली। इसीलिए तो आपको ये समझाया गया था कि अगर क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी शो करना है, प्लस हमने उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी करंट एसेट्स की हेडिंग में शो करना है। तो आपको यही कंसेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आइटम्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ईदर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और हम बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं कि जो तो हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स उन्हें तो हम शो करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, और जो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम शो करते हैं एसेट साइड पर। नेक्स्ट, द आइटम्स विच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस शुड बी शोन ईदर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो सिमिलर यही कंसेप्ट यहाँ पर है, क्योंकि जो हमारी इनकम्स होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल उन पर लगता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स है। तो इसलिए क्रेडिट साइड वाली वो आइटम्स जो कि इनकम्स की फॉर्म में हैं हम उन्हें तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो करते हैं, या जैसे सेल्स है वो भी तो हमारे लिए रेवेन्यू ही जनरेट करती है, तो इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। और कुछ आइटम्स जैसे क्रेडिटर्स हो गए वो हमारी लाइबिलिटीज साइड पर बैलेंस शीट में शो किए जाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो क्या है, ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू गुड्स सच एज परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न are written in the trading account. In addition to these, the trading account will also be debited with all expenses which are directly related to either purchase or manufacturing of goods. All the remaining expenses or the balances of nominal accounts are shown in the profit and loss account. तो देखिए, वही नॉमिनल अकाउंट वाली बात जो अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वो आपको यहाँ पर बताई गई है। और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी कि भाई ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसे गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें गुड्स से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो सब इसी अकाउंट में होंगी।
इसीलिए इसे गुड्स अकाउंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द बैलेंसेज ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स आर ऑलवेज शोन इन दी बैलेंस शीट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब देखिए क्या है, इफ द एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट एंड लाइटनिंग आर क्लियरली स्टेटेड एज हैविंग बीइंग इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री, जो कि आपको मैंने जब डिटेल समझाई थी तो क्या बताया था कि फैक्ट्री रेंट या फैक्ट्री लाइटनिंग ऐसे कर कर अगर लिखा हुआ है या आपको इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि भाई ये फैक्ट्री से संबंधित हैं, तो ये कहाँ शो किए जाएंगे, दीज विल बी शोन इन दी ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि उस वक्त ये क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे। अदरवाइज इन्हें कहाँ शो किया जाएगा, अदरवाइज दीज विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, इफ अ ट्रायल बैलेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट इज नॉट क्लियरली स्टेटेड whether a particular item is expense or income, it will be treated as expense such as discount, commission, brokerage और rent etc। देखिए ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमने ऐसा करना है, अदरवाइज अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ऑब्वियसली है कि हमें डेबिट बैलेंस की फॉर्म में या क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में अमाउंट दी हुई होगी, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ इनकम बनेगी या एक्सपेंस बनेगी, या डिस्काउंट जैसे रिसीव्ड बनेगा या डिस्काउंट अलाउड बनेगा। नेक्स्ट, दी बोथ साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट विल ऑलवेज बी इक्वल, मतलब दोनों साइड्स का जो टोटल है वो हमेशा बराबर ही आएगा, किसका, बैलेंस शीट का। तो उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें नोट डाउन करने के लिए कहा गया है ये आपको क्लियर रहे, ये वही हैं जो हम अभी तक इस चैप्टर में पढ़कर आए हैं। चलिए अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए आज के इस सेशन के लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो DK गोयल की हरियाणा एडिशन की जो बुक है उसके पेज नंबर 21.36 पर हमारे पास अवेलेबल है। क्वेश्चन है कि हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है श्री दामोदर प्रसाद का 31 मार्च 2020 को। अब देखिए आपको डेबिट बैलेंसेस दे रखे हैं और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं, तो हम ना पहले फटाफट से इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि कौन सी आइटम कौन सी साइड आएगी, कहाँ आएगी, ट्रेडिंग में आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगी या बैलेंस शीट में आएगी, ताकि हमें क्वेश्चन जल्दी से ही पता चल जाए और सॉल्व हो जाए। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या कहा गया है। प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। तो हमें सारा कुछ बनाने के लिए कहा गया है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों चीज़ें हैं। स्टॉक हमें क्लोजिंग दे रखा है और बाहर दे रखा है 22,000, तो दैट मीन्स ये कहाँ कितनी बार आएगा, ये 2 बार आएगा। लेकिन जो ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है वो कितनी बार आएगा, सिर्फ 1 बार। तो देखते हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल कैसे और क्या निकलता है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, हमें देखिए स्टॉक दे रखा है, हमें ईयर एंडेड पता है, तो दैट मीन्स ये डेट देखकर हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग वाला। तो ये कहाँ आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी, लेकिन परचेजेस नेट आती होती हैं। तो दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में, अब आपको ये बात भी याद रखनी है, अगर परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न या जिसे रिटर्न आउटवर्ड कहा जाता है वो क्रेडिट बैलेंस में आपको दिखेगी। तो ये देखिए ये रही रिटर्न आउटवर्ड, तो आप कैसे शो करोगे, आप परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर कर शो करोगे। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएंगी। रिटर्न इनवर्ड क्या है, ये तो सेल्स रिटर्न होती हैं, तो दैट मीन्स क्रेडिट बैलेंस में आपको ये जो सेल्स दे रखी हैं जो कि ट्रेडिंग में आने वाली हैं वो कैसे निकलेंगी, वो नेट सेल्स निकलेंगी जब ये रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया जाएगा। कैरेज ऑन परचेजेस, देखिए ये जो कैरेज ऑन परचेजेस है ये तो होता है हमारा कैरेज इनवर्ड, तो इसलिए ये कहाँ आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। कैरेज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट होता है, तो ये कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस सैलरीज भी प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट एंड टैक्सेस भी प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश बैलेंस शीट में, और बैंक का बैलेंस भी बैलेंस शीट में।
बैड डेट्स हमारा नुकसान है तो ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस में। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में। स्कूटर ये भी बैलेंस शीट में क्योंकि ये हमारी एसेट होता है। स्कूटर की जो रिपेयर्स हैं वो हमारी एसेट नहीं है, वो एक नॉमिनल एक्सपेंस है तो ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बिल्स रिसीवेबल ये हमारी एसेट होते हैं तो इसे बैलेंस शीट में लिखना है हमें। बिल्कुल ऐसे ही अब देखिए कमीशन डेबिट बैलेंस में गिवन है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर। डेटर्स एसेट्स होती हैं तो बैलेंस शीट में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन तो ये लोन पर दिया गया इंटरेस्ट है, ये कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। ड्राइंग्स कैसे आएंगी, अगर आपको याद हो तो हमने थ्योरेटिकली जब पढ़ा था तो देखा था कि ड्राइंग्स जो हैं वो कैपिटल में से हमने लेस करनी होती हैं, तो दैट मीन्स जब हम बैलेंस शीट में कैपिटल शो करेंगे तो हम वहाँ पर इन्हें लेस करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्रेडिट साइड पर क्या क्या है। हमें डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देन ये रिटर्न आउटवर्ड हम समझ चुके हैं, सेल्स भी हम समझ चुके हैं। बिल्स पेबल बैलेंस शीट में आएगा। क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में आएंगे। क्रेडिटर्स फॉर रेंट दे रखा है ये भी बैलेंस शीट में ही आएंगे क्योंकि हमें क्रेडिटर्स लिखा हुआ है साथ में। अगर अकेला रेंट होता तो हम इसे हमारी इनकम मान लेते और हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर शो कर देते, लेकिन अब नहीं। कैपिटल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर आएगी, लोन भी लाइबिलिटी साइड पर आएगा। कमीशन अकेला लिखा हुआ है तो हम इसे इनकम मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए कुछ इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाएगा। एक हेडिंग दी जाएगी और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इकट्ठा तैयार किया जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो ट्रेडिंग अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। देखो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि आप जो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आना चाहिए वो शो कर दोगे। डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो। और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप इसी अकाउंट को कंटिन्यू करते हुए क्रेडिट साइड पर उतारोगे। जितनी भी आइटम्स मैंने अभी अभी आपको समझाई हैं कि जो डेबिट पर आनी चाहिए और क्रेडिट बैलेंसेस वाली कुछ आइटम्स क्रेडिट पर आनी चाहिए, तो हम उन्हें नोट डाउन कर देंगे, हम उन्हें लिख देंगे। एंड फाइनली जब हम हमारी क्रेडिट साइड का टोटल लगाकर डेबिट की आइटम्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट एज अ बैलेंसिंग फिगर 33,320 यानी कि 33,320 रुपीज़ निकल आएगा। और अब अगर बात करें बैलेंस शीट की, तो जब हम 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो देखिए जो आइटम्स मैंने आपको बताई थी, कैश, बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। क्लोजिंग स्टॉक नहीं भूल जाना, कई बच्चे क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल जाते हैं। ये दो जगह पर आएगा, क्यों? क्योंकि ये बाहर दिया हुआ है तो इसलिए इसे यहाँ पर भी शो किया जाएगा। देन स्कूटर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये एसेट साइड पर शो की जाएंगे। और लाइबिलिटीज़ साइड पर आप क्रेडिटर्स फॉर रेंट भी शो करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी शो करोगे, बिल्स पेबल भी आपको दिया हुआ था, लोन भी दिया हुआ था। एंड अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि कैपिटल में से आपने क्या प्लस माइनस करना है। देखिए कैपिटल में से ड्राइंग्स जो मैंने आपको समझाई थी वो तो लेस करनी है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट हमारे पास निकला था उसे हमने यहाँ पर ऐड कर देना है, वो यहाँ कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हमने बाहर नेट अमाउंट लेकर जानी है। और एक बात और आपने याद रखनी है कि आप जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट तैयार करो ना, आप उसे प्रॉपर ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, जो आपको लास्ट सेशन में कंसेप्ट समझाया गया था, आप उस पॉइंट को ध्यान में रखकर, दिमाग में रखकर ही बैलेंस शीट बनाएं कि अगर लिक्विडिटी का रूल फॉलो करना है तो वो फॉलो किया जाए, अगर परमानेंसी का रूल फॉलो करना है तो उसके अकॉर्डिंगली ही बैलेंस शीट तैयार की जाए। काइंडली प्लीज़ इस कंसेप्ट को दिमाग में ज़रूर रखिए। और देखिए जब आप इस बैलेंस शीट को रेडी करोगे तो देखिए टोटल आपके पास बिल्कुल बराबर
आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना ये बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है कि आज का हमारा सेशन जो यहाँ वाइंड अप होता है आपको ये आसानी से समझ में आ गया, क्लियर रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम एडजस्टमेंट्स को पहले तो थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आगे आने वाले सेशंस में ज़रूर ट्राई कर देखेंगे, ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अभी तक चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना एंड अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।